ठीक है। तो जो पहली हमारे पास टर्म थी वो थी कॉस्ट। तो कॉस्ट मैंने आपको बता दी, कॉस्ट क्या होती है आपके पास, आप कॉस्ट चेक करते हैं और जो मिनिमम आपकी कॉस्ट होती है वही आपकी बेस्ट आपका रूट होता है। सेकंड चीज होती है हमारे पास हॉप्स। अब हॉप्स को हम लोग समझ लेते हैं कि हॉप क्या होता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो रूट्स की कॉस्ट अगर सेम होगी तो फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो खुद डिसाइड करेगा कि आपने कौन से रूट पे जाना है। अदरवाइज टेक्निकली दो रूट की कॉस्ट सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट होगी। जब भी तो आप डिसाइड करेंगे ना, आपने डिसीजन लेना है, तो डिसीजन उसी बेस पे लिया जाता है जब दो चीजें डिफरेंट हो। अच्छा, अब हॉप क्या है, हॉप को इस तरह देखें। हॉप का मतलब है कोई भी नंबर, कोई भी डिवाइस जो आपके मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकती है। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये आपके पास एक डायग्राम है और आपने जाना कहाँ से है, ए से लेकर आपने सी तक जाना है। ए से सी जाने के लिए आप मुझे बताएं बेस्ट रूट कौन सा होगा। और बेस्ट रूट जो है, जो आप लोग फाइंड करेंगे फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपने बेस्ट रूट फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ जाना है, ए टू आपने सी जाना है। इस बार आपने जो चेक करना है ना वो बेस्ट रूट, वो किस बेस पे चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हॉप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ हॉप। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ हॉप क्या है देखें, बी एक डिवाइस है जिसको क्रॉस करेगा आपका पैकेट जो होगा, तो इसका मतलब है ये जो बी है ये डिवाइस है, ये मैसेज को रिसीव और अंडरस्टैंड कर सकती है, ये हॉप है। आपने कहा 1, और 1 के बाद सेकंड जब आप हॉप पर पहुंचे, सेकंड डिवाइस पे पहुंचे, तो आपको क्या मिल गई, आपकी डेस्टिनेशन। तो अगर आप ये वाला रूट लेते हैं तो आप कितने हॉप पे पहुंच रहे हैं, आपने कहा यार इस इधर से मैं जा रहा हूँ तो मैं सेकंड हॉप पर मेरी डेस्टिनेशन आ रही है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ से आए, ये जो नीचे वाला है, ए से आप ई पहुंचे 1 हो गया, ई से आप डी पहुंचे 2 हो गए, डी से आप सी पहुंचे 3 हो गए। तो यहाँ से आप जब पहुंच रहे हैं तो आपको आपने कहा कि अगर आप ए पे गए, फिर आप बी पे गए, फिर आप सी पे गए, तो आपको कितने नंबर ऑफ सेकंड हॉप पर आपको क्या मिल गया, आपकी डेस्टिनेशन मिल गई। ठीक है। एज कंपेयर टू, मैं अगर ए पर गई और फिर मैं गई ई पर, ई पे जाने के बाद फिर मैं गई डी पर, और डी से मैं कहाँ गई, सी। सी क्या है, मेरी डेस्टिनेशन। तो मुझे कौन से हॉप पर मेरी डेस्टिनेशन मिली, मुझे मिली थर्ड हॉप पर। ठीक है। अब हमारे पास एक और भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो क्या है, मैं ए से गई एफ पर, एफ से मैं कहाँ गई, एफ से सी डेस्टिनेशन। ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये होता है हॉप। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ हॉप को काउंट करना है, जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हॉप होंगे वो आपके लिए बेस्ट रूट होगा इस वक्त आपके लिए। अच्छा, ये जो सेकंड वाला रूट है ना, ये मैं काउंट वैसे कर नहीं सकती। क्यों काउंट नहीं कर सकती, ये जो मैंने लास्ट में किया ए एफ सी वाला, वो इसलिए कि यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है आपस में। ठीक है। तो आपके पास अगर मैं इसको काउंट ना करूं, क्योंकि ये सी जो एफ जो है वो आगे सी के साथ कनेक्ट नहीं है, वायर है ही नहीं कोई, तो हमारे पास दो रूट बनते हैं। अब आप मुझे बताएं बेस्ट रूट कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा एबीसी वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ऑफ डिवाइसेस कम क्रॉस करनी पड़ेंगी ना। जैसे आप मुझे कोई, आप मुझसे किसी रूट का पूछ रहे हैं कि मैं आपको कोई रूट बता दूं यहाँ से एक ए से लेके बी डेस्टिनेशन तक, तो मैंने बोला आप इस रूट पे चलने, आपने कहा यहाँ पे तो बहुत सारे डिफरेंट आपके पास और रूट आ रहे हैं, आप मुझे कोई डायरेक्ट रूट बताएं जो बिल्कुल सीधा हो, जहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस कम हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस कम है, आपने सिर्फ बी पे जाना है, बी से सी पे चले जाना है। ठीक है। सेकेंड हॉप पर ये फर्स्ट हॉप आया, ये सेकेंड हॉप आया, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा आ रही है, मतलब नंबर ऑफ हॉप्स ज्यादा आ रहे हैं, तो बेस्ट रूट कौन सा होगा, मिनिमम नंबर ऑफ हॉप। ठीक है।